નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સત્યમેવ જયતે લાઈવ ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। જરોદ પાસે આંબલી યારા ગામમાં રહેતી યુવતી રહસ્યમય સંજોગોમાં લાપતા થઈ ગયા બાદ તેનો મૃતદેહ સમા કેનાલમાંથી મળતા પોલીસ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી। યુવાન મિત્ર સાથે ગયા બાદ ઘટના બની હોવાનો પરિવારના સભ્યોનો આક્ષેપ। પ્રાપ્ત અહેવાલ અનુસાર આંબલિયારા ગામમાં રહેતી 19 વર્ષની પ્રેરણા ખરગપાલ શર્મા આજવા રોડ ખાતે આવેલી નિર્મલા ફૂડ પ્રોડક્ટ નામની કંપનીમાં 1.5 વર્ષથી નોકરી કરતી હતી। તારીખ 20ના રોજ સવારે તે નોકરી ઉપર જવા માટે નીકળ્યા બાદ પરત ફરી ન હતી, જેથી પરિવારના સભ્યોએ શોધખોળ હાથ ધરી હતી, પરંતુ તેનો પત્તો નહીં મળતા જરોદ પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રેરણા ગુમ થઈ હોવાની ફરિયાદ આપવા પરિવારજનો ગયા હતા, પરંતુ ત્યાંથી પોલીસે શહેર પોલીસમાં પરિવારજનોને મોકલતા બાપોદ પોલીસે ગુમ થઈ હોવાની નોંધ કરી હતી। દરમિયાન સમા કેનાલમાંથી એક યુવતીની લાશ મળી હતી। આ લાશની ઓળખ માટે ફતેગંજ પોલીસે સોશિયલ મીડિયાનો સહારો લેતા તેની જાણ પરિવારને થતા પરિવારના સભ્યો લાશને ઓળખવા માટે દોડી ગયા હતા અને પ્રેરણાની લાશને ઓળખી કાઢી હતી। યુવતીના પરિવારજનોએ આક્ષેપ કર્યા હતા કે મૃતકની એક યુવાન સાથે મિત્રતા હતી અને તેની સાથે તે ગયા બાદ આ ઘટના બની હોવાની શંકા છે। પોલીસે તે દિશામાં તપાસ શરૂ કરી છે। रिपोर्टर मुकेश पांडे, सत्यमेव जयते लाइव न्यूज़, वडोदरा। सर, मेरी बहन, मैं प्रिया शर्मा हूँ। मेरी छोटी बहन का नाम प्रेरणा शर्मा है। वो सयाजीपुरा गांव है ना, आजवा रोड पे, वहाँ पे नौकरी जाती है मसाला कंपनी में। सुबह 8 बजे घर से जाती है और 9 बजे से लेके 5:30 बजे का उसका टाइम है छूटने का। वो उस दिन नौकरी भी गई थी सोमवार को, 5:30 बजे छूटी भी वो, और छूट के उसको हमने फ़ोन लगाया तो फ़ोन उसका बंद आ रहा था। उसका फ़ोन बंद आ रहा था तो हम घर से ढूंढने के लिए गए, मैं मेरे पापा। 7 बजे से लेके रात के 3 बजे तक गाड़ी लेके हम पूरे बड़ौदा में घूमे कि यहाँ मिले कि यहाँ मिले। कि बड़ौदा में ढूंढ लिया हमने पूरी रात। फिर हम शाम 3 बजे घर पे आए तो हम जरोद पुलिस स्टेशन हम कंप्लेंट लिखाने के लिए गए। तो हमको जिस पे शक था तो हम कंप्लेंट जो हम दूसरे दिन तो मेरी बहन नहीं मिली तो सुबह में हम पूछताछ करने के लिए गए थे कंपनी में। तो कंपनी वाले ने बोला कि 1.5 साल से एक अभय नाम का है, शादीशुदा है, उसकी 17 साल की लड़की है, एक लड़का है 10 साल का, कि वो उसको छोड़ने लेने दोनों टाइम आता था। और जिस दिन वो गई उस दिन भी सुबह में छोड़ने और लेने वो ही आया था और दोपहर में भी वही आता था। ऐसा हमने उसका एड्रेस लिया, उसका नंबर, उसकी वाइफ का नंबर हमने जहाँ तहाँ से ढूंढा। उसकी वाइफ को हमने फ़ोन किया तो उसकी वाइफ ने फ़ोन नहीं उठाया। तो सीधा हम जरूरत पुलिस स्टेशन गए वहाँ पे कंप्लेंट करने के लिए। तो वो पुलिस वाला क्या बोलता है, उसकी वाइफ का तो फ़ोन आया था मेरे पास 10 बजे। वो ऐसा बोल रही थी कि आज मेरा घर वाले ने कुछ बड़ा कांड किया है तो वो आपके पास आ रहा है आप खुद को हाजिर करने के लिए। फिर उसके बाद फ़ोन कट गया उसकी वाइफ का। तो पुलिस वाले ने ये बात मुझे दूसरे दिन बताई, बराबर। तो जरूरत पुलिस वाले ने क्यों कुछ नहीं किया? फिर भी हम इतना होते हुए भी हम बापोद पुलिस स्टेशन गए रिपोर्ट कराने के लिए। पहले तो 2 कलक बिठा के ही रखा हमको, फिर बोला कि फ़ोटो लेके आओ, तो हम 10 फ़ोटो लेके आए। 10 फ़ोटो लेने के बाद भी जब रिपोर्ट लिख रहे थे ना तो सर ऐसा हुआ है, एक बात लिखे और फिर आजू बाजू बात करने लग जाए। मैं तो सर पूरी बात तो सुन लो, ऐसा हुआ। तो रिपोर्ट लिखने में भी ना इतने नाटक कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा कर रहे थे नाटक दोनों जन। यहाँ पे तो सर हमने रिपोर्ट करा के हम दूसरे दिन गए वहाँ पे पूछने के लिए कि सर कुछ पता चला। तो वो दूसरा सर क्या बोलता है पुलिस वाला, अरे जिसके पास रिपोर्ट लिखाई उसके पास जाओ ना, मेरे से क्यों बात करते हो, अभी जाओ कि कल आना। मैं तो सर जिसके पास रिपोर्ट लिखाई उसका नंबर तो दे दो। मेरी बहन 3 दिन से घर पे नहीं आई है सर। टेंशन नहीं होगी, आप बोल रहे कि कल आना आ जाना। हम किसी को पर्सनल नंबर नहीं देते पुलिस का। और जिसके पास आपने रिपोर्ट लिखाई वो अभी सो रहे होगे, नाइट नौकरी करके गए तो सो रहे होगे। तो मैं तो सर अभी सो रहे होगे तो मैं शाम को फोन करूँ। 4 दिन में मेरी बहन की बॉडी यहाँ पे केनल नहीं है फतेहगंज, यहाँ पे मिली है। तब तक पुलिस मेरी 4 लड़की और 1 लड़का है 11 वर्ष का। मेरी दूसरे नंबर की लड़की अपने आजवा चौकड़ी पे उसकी मसाले की कंपनी में काम करती थी और सुबह को जब गई थी शाम को भी कंपनी में से छूटी और घर नहीं पहुंची। तो मैं जरोद पुलिस स्टेशन में गया, मैंने बोला साहब जी मेरी लड़की यहाँ से मिल नहीं रही है। तो वो पुलिस वाले भरत सिंह मेरे को बोलते हैं कि उसकी घरवाली का फ़ोन नंबर आया था अबेकी का कि मेरा घरवाले ने बहुत बड़ा मर्डर कर दिया और पुलिस स्टेशन में हाजिर होने आ रहा है। तो मैंने साहब जी आप चलो मेरे साथ में, कि हमारे पुलिस स्टेशन में नहीं लगता। मैं सर जी 4 किलोमीटर था, मेरी लड़की की जान बच जाएगी। वही कंपनी वाले ने जब सुबह को गए तो उसने ऐसे बोला कि वो अबे ही लेके गया था सुबह, शाम को सुबह को वही छोड़ के जाता है, 1.5 साल से उसका वही काम है।
मैंने वापस पुलिस स्टेशन में साहब के हाथ जोड़े, साहब जी मेरी लड़की की जान बच जाएगी, मेरी लड़की की जान बच जाएगी, साहब जी चलो आप। मैं उसका घर का नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसकी घरवाली का फ़ोन नंबर लिख के दे दिया, सोसाइटी गाड़ी नंबर सब फ़ोटो खींच के उसके साहब को दिखाए। फिर भी साहब ने गए, 4 दिन हो गए पर नहीं गए। 4 किलोमीटर वापस से निमेटा सिर्फ 4 किलोमीटर नहीं गई पुलिस। अब ये क्या रक्षा कर देगी पुलिस? अब मैं बोलूँ क्या कहेंगे? ये जो मैं यही बोलूँगा, पलाश है वो भी अपने घर पे नहीं है, हाँ। वो फरार है, तो क्या न्याय चाहिए आपको? मैं यही बोलता हूँ मोदी जी से कि मेरे को जो मेरी बेटी की जैसी हालत हुई उसको फांसी जरूर मिलना चाहिए। तो अगर आपकी जो लड़की है कितने दिनों से गुम थी? मेरी लड़की 20 तारीख को गुम हुआ वहाँ से 5:30 बजे। अबे जो है वो मोटरसाइकिल पर सुबह और शाम छोड़ता था और वही लेके आया। कंपनी वाले ने हमको बताया सुबह में कि अबे ही लेके छोड़ के जाता है रोज़, वही शाम को ले जाता। उस दिन भी वही लाया, वही छोड़ा और 7 बजे वो लेके गया ना, तो अबे का भी फ़ोन नंबर स्विच ऑफ हो गया और मेरी लड़की का फ़ोन है ना वो भी बंद, दोनों का फ़ोन नंबर बंद बता रहा था। फिर हम सुबह को रात भर ढूंढा मैंने 3 बजे तक बड़ौदा में। फिर झरोद हम गए, झरोद में हमने बोला साहब जी ऐसा ऐसा बात है, अबे और मेरी लड़की दोनों छोड़ने आए थे, दोनों नहीं मिले। तो भरत सिंह ऐसे बोलते हैं कि उसकी घरवाली का फ़ोन नंबर आया था मेरे को रात को, तो वो ऐसे बोल रही थी कि मेरा पति ने बहुत बड़ा मर्डर कर दिया है और वो हाजिर होने के लिए आ रहा है। तो मैं साहब जी अब 4 किलोमीटर वही तो मेरी लड़की को लेके गया है, आप चलो, कि हम नहीं जाएंगे उसके घर पे। फिर रात को उन्होंने 10 बजे और फ़ोन किया कि मेरे को मालूम पड़ा आज बड़ौदा में बहुत बड़ा कांड हो गया है। तो मेरा नाम खरकपाल शर्मा है। मोदी जी मैं